Welcome back to my channel Talk with Chalk. As you know, I have started a new series on current affairs, and the first video was uploaded yesterday, and this is the second video of that series. Daily current affairs series का ये second video है. तो let's get going with this video to get started. The first question is आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में कितने नए जिलों का उद्घाटन किया? हाल ही में कितने जिलों का उद्घाटन किया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी इनागुरेटेड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट रिसेंटली? तो चलते हैं आंसर के ऊपर. द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी इनागुरेटेड 13 new districts in the state. With this, the total number of districts in the state have increased to 26. 13 डिस्ट्रिक्ट था, 13 डिस्ट्रिक्ट था और ये 26 डिस्ट्रिक्ट बन गया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में 13 नए जिले का उद्घाटन किया. इसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 26 जिले हो गए हैं. तो इसके बारे में और क्या क्या जानना है. 2011 में इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 2022 में ये बढ़कर 755 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं. तो ये भी हमको जानकारी रखना है कि इंडिया में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी, और सेंसस के अनुसार 2011 में कितने थे और अभी कितने हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक दिस: Who has been appointed as the first special reporter for human rights and climate change by United Nations? और इसे हिंदी में थोड़ा समझते हैं. संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए पहले विशेष प्रतिवेदक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं डाग हमरस्कोल्ड, ट्राइब ली, काट वेल्डहेम एंड डॉक्टर यान फ्रे. तो आंसर पर चलते हैं. ये डॉक्टर यान फ्रे, इनको नियुक्त किया गया है. तो इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर यान फ्रे को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है. ऑप्शन में जो दिए गए हैं डैग हमरस्कोल्ड, ट्राइब ली, काट वेल्डहेम, ये तीनों कौन है? डैग हमरस्कोल्ड ये सेकेंड सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का है और ये 1905 में ये सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन का. ये स्वीडन के हैं. और ट्राइब ली फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का 1946 में ये सेक्रेटरी जनरल बने थे और ये नॉर्वे के हैं. देन काट वेल्डहेम ये फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड 1972 में ये सेक्रेटरी जनरल बने थे और ये ऑस्ट्रिया के हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3: हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3: हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर हु ऑन ए फोर्थ सक्सेसिव टर्म इन ऑफिस बाय ए लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द कंट्री जनरल इलेक्शन फॉर 2022. तो इसको हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं. हंगरी के प्रधानमंत्री किसने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार चौथी बार जीत हासिल की? 4 बार जीत हासिल की है. तो नेक्स्ट आंसर में चलते हैं. ये विक्टर ऑर्बान, फोर्थ टाइम हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान ऑन ए फोर्थ सक्सेसिव टर्म इन ऑफिस बाय ए लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द कंट्री जनरल इलेक्शन फॉर 2022. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है. तो इसके बारे में और क्या क्या जानकारी लेना है. तो हंगरी का प्रेसिडेंट अभी कौन है? जानोस आडेल. एंड कैपिटल, हंगरी का कैपिटल कहाँ पे है? बुदापेस्ट में. ये 2 चीज़ें जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी हमको याद रखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन इंडिया द नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर पर चलते हैं. 5 अप्रैल में नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया. द नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अप्रैल सिंस 1964. 1964 साल से ये
मनाया जा रहा है। देन इन 2022 मार्क 59th एडिशन ऑफ एनुअल सेलिब्रेशन। भारत में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और ये 59th सेलिब्रेशन है। तो इसके बारे में और क्या क्या जानकारी लेना है, 4 अप्रैल कौन सा दिन मनाया जाता है, 5 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है और 2 अप्रैल क्या मनाया जाता है। तो 4 अप्रैल में माइंस डे, माइंस अवेयरनेस डे मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में। और 3 अप्रैल ये पार्टी डे और पी डे के नाम से जाना जाता है। और 2 अप्रैल ऑटिज्म डे मनाया जाता है। तो ऑटिज्म है क्या, ऑटिज्म होता क्या है? बोलना देर से सीखना, किसी शब्द या वाक्य को दोहराना, सवालों का गलत जवाब देना, दूसरों की बातों को दोहराना, पसंद की चीज़ों को पॉइंट ना करना, गुड बाय कहना या फिर हाथ हिलाने जैसा प्रतिक्रिया ना दे पाना, ये सब ऑटिज्म होने से ये सब प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्कीम टू सेट अप हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हिंदी में इसको समझते हैं, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। और ऑप्शन है चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो आंसर पे चलते हैं, इट इज दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेट अप हॉबी हब्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली आफ्टर स्कूल आवर्स टू प्रमोट extra curricular activities. This project will implement in the single shift government schools. तो दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब का स्थापित किया है। ये प्रोजेक्ट सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल में लागू होगा। ठीक है, हॉबी हब करने से बच्चों के अंदर क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो लोग करवाएंगे, इससे उसका डेवलपमेंट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बैंक हैज बीन एडजस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किस बैंक को स्वयं सहायता समूह लीकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है? SHG ग्रुप्स ज़्यादा कौन से बैंक ने क्रिएट किए हैं? और ऑप्शन से ICICI, एक्सिस, HDFC एंड RBL, ये रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो आंसर पर चलते हैं, ये HDFC बैंक ने सबसे ज़्यादा SHG को लिंक किया है। तो HDFC Bank Limited has been adjudged best performing bank in SHG group linkage by Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन से हमको ये सीखना है कि कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा SHG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ जोड़ा है। बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक कौन सा है? HDFC। Which album has received Album of the Year award at the 64th Grammy Award 2022? 64वें ग्रामी अवार्ड्स 2022 में किस एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो ये ऑप्शन है लीव द डोर ओपन, वी आर, लव फॉर सेल्फ एंड मदर नेचर। आंसर के ऊपर चलते हैं। तो वी आर has received the Album of the Year Award at 64th Grammy Award 2022। और ग्रामी अवार्ड का जो जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं ये करेंगे तो 2-3 वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें नहीं दिया है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके बाद ग्रामी अवार्ड के ऊपर डिटेल्स में देंगे। तो वी आर इज एन एल्बम ऑफ जॉन बैप्टिस्ट, अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर। तो 64वें ग्रामी अवार्ड्स 2020 में वी आर को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 64वें ग्रामी अवार्ड्स 2022 का समारोह लास वेगास में हुआ था। तो ये कहाँ पे होता है? लास वेगास में हुआ, अमेरिका में। देन क्वेश्चन नंबर 8,
Question number 8. Who has won the men's single title of मियामी ओपन टेनिस 2022? इसको हिंदी में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मियामी ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये है ऑप्शंस और इनमें से कौन जीते हैं, आंसर पर चलते हैं। ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था 18 years old Spanish Carlos Alcaraz has created history to become the youngest champion to win the prestigious title of men's single Miami Open after defeating world number 8 कास्पर रड। मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसको हिंदी में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 18 वर्षीय स्पेनिश कार्लोस अल्काराज ने वर्ल्ड नंबर 8 कास्पर रड को हराकर मेंस सिंगल मियामी ओपन का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैंपियन बनने के लिए इतिहास रच दिया है। तो ये कार्लोस अल्काराज स्पेनिश है। ये भी हमको याद रखना है कहाँ के हैं, ये कौन सी कंट्री का है। क्वेश्चन नंबर 9. हु हैज ऑथर्ड ए न्यू नोवेल टाइटल क्वीन ऑफ द फायर व्हिच फोकसेस ऑन द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर रिसेंटली एक किताब निकला है। तो ये किसने लिखे थे? क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास किसने लिखा है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पर केंद्रित है? और ये है ऑप्शंस राजीव भाटिया, प्रकाश कुमार सिंह, देविका रंगाचारी, सागरिका घोष। लेकिन देखते हैं आंसर में, ये देविका रंगाचारी ने लिखे हैं। तो इसको हिंदी में हम पढ़ देते हैं। पुरस्कार विजेता बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का पड़ताल करता है। तो ये नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. रिचर्ड हॉवर्ड पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज एन व्हाट? वो कौन थे? रिचर्ड हॉवर्ड का हाल ही में निधन हो गया है और वो एक कौन थे? मतलब पोएट थे या फिर कोरियोग्राफर थे, पॉलिटिशियन थे या फिर डायरेक्टर थे। चलते हैं आंसर के ऊपर। ही वाज ए पोएट, अमेरिकन पोएट, प्यूलित्जर प्राइज अवार्डी अमेरिकन पोएट रिचर्ड हॉवर्ड पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92 इन माउंट सिनाई बाग, इजराइल इन न्यूयॉर्क। तो इसको हिंदी में समझते हैं। प्यूलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हॉवर्ड का 92 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में माउंट सिनाई बेथ इजराइल में निधन हो गया है। तो इसके साथ साथ इसके बारे में और क्या क्या जानना है, तो ये रिचर्ड हॉवर्ड 1970 में प्यूलित्जर प्राइज उनको मिला था। और प्यूलित्जर प्राइज में कितने कैटेगरी में प्राइज दिया जाता है? 21 कैटेगरी में। एंड प्यूलित्जर प्राइज वाज स्टार्टेड इन 1917, 1917 साल में ये शुरू हुआ था और ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से दिया जाता है। जैसे प्यूलित्जर एक जर्नलिस्ट थे, उनका विल था कि हमारे एक प्राइज दिया जाए 21 कैटेगरी में जर्नलिज्म के ऊपर, और उसी के हिसाब से 1917 से ये दिया जा रहा है। तो दिस वाज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज वीडियो. I hope this video was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like and share my channel. So if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.